हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, मिस्टर मजनू ने जो स्टोरी लिखी थी वो सक्सेसफुली बहुत हिट रही और डेली उनके एपिसोड्स आ रहे हैं, डेली उनमें ट्विस्ट आ रहा है और जो कुछ बेवकूफ़ भोली भाली पब्लिक है वो आज भी बेवकूफ़ बन रही है। अब तो सबको समझ जाना चाहिए ना कि इनके इतने ड्रामे इनके नहीं, इस पूरी फैमिली का ड्रामा अब बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये लोग अलग ही जा रहे हैं। अभी पिछले 1 महीने से ये सब के सब आकर किसी एक को ब्लेम कर रहे थे, सब के सब अलग से एक वीडियो ला रहे थे। पहले तो इस मजनू ने ही स्टार्ट किया कि जो भी कुछ हुआ इसकी वजह से हुआ, हमारे बीच में ये था। क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि बहुत बोरिंग हो चुका है, तो हम ज़रा शॉर्टकट में इसको निपटा लेते हैं। तो ब्लेम कर रहा था। उसके बाद उनकी जो है ना ये जो गोपीशा बहू है वो आ जाती है रोज एक वीडियो लेके, तुमने मेरा पति छीन लिया, तुमने हमारा पति छीन लिया, हमारा पति छीन लिया। छीन लिया कि आपने अपने पति को जाने दिया? 1.5 साल से कहानी चल रही थी और आपका अभी रोना गाना चल रहा है। इन्होंने अभी तक अपने हस्बैंड पे एक भी वीडियो ये लेकर नहीं आई हैं और ना ही ये आएंगी। ये लीगल भी कम्युनिटी बॉक्स में ही इनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कल संडे था और ये मास्टरमाइंड इतना शातिर है कि अब देख रहा है कि 1 महीने से तो मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, सामने से वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। संडे को वीकेंड में सब अपने घर में होते हैं और काफ़ी लोग इनको देख सकते हैं, और इन्होंने फिर कम्युनिटी डालना शुरू किया। बेवकूफ़ों की तरह कम्युनिटी में कुछ भी डाल दिया जो लोगों को हजम होने वाला नहीं था, क्योंकि ये कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं। ये कभी भी सोच समझ के नहीं बोलते और या अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। 2 दिन पहले तक इनके घर में ड्रामा चल रहा था कि इनकी शादी हो रही है, पूजा हो रहा है। जब पूजा हो रहा था तभी मैंने कहा था कि इनके घर में पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, इनके दिमाग के इलाज कराने की ज़रूरत है। तो पब्लिक ने खूब इंजॉय किया, नहीं नहीं पूजा पाठ कीजिए। इनके जो अंधभक्त हैं वो भी इनको खूब सपोर्ट करते हैं, ये कराइए वो कराइए, कुछ मत कराइए। इनको पब्लिक इम्पोर्टेंस देना बंद कर दे, इनको देखना बंद कर दे, इनके बारे में बात करना बंद कर दे, तो ये किसको आके अपनी बेवकूफ़ों वाली स्टोरी सुनाएंगे, किसको अपनी ये झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाएंगे। ये लैला के प्यार में पागल थे तो लैला तो चुप बैठ गई, अब क्या करूं, तो अब अपनी वाइफ के ही पीछे पड़ गए। जो वाइफ इनको कल तक अच्छी लगती थी आज वो जहर लगने लगी है। जेल चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसको स्वीकार नहीं करूंगा। और कल तो ये अपने कम्युनिटी में इनका, मैंने कहा ना, ये फैमिली कैमरा वाली है, ये आमने सामने बैठ के ये फैमिली कभी भी बात नहीं करती है। ये फैमिली सिर्फ कम्युनिटी वीडियो और मैसेज के थ्रू बात करती है। ये लोग अभी से नहीं, शुरू से देखा गया है कि वीडियो इनकी बातें होती है, और अभी इन्होंने नया स्टार्ट किया है कम्युनिटी। तो संडे का दिन इन्होंने पब्लिक को बहुत परेशान किया, और पब्लिक भी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक भी परेशान रही, कम्युनिटी डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। गोपीशा बहू परेशान है, अरे कोई परेशान नहीं है, ये सब ठीक है, ये नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जाकर देखिए, ये चाय पानी पी लेते हैं, ये खाना वाना खा लेते हैं लंच वंच करके, उसके बाद आराम से फिर इनके घर में प्रॉब्लम शुरू होती है। जब वीडियो बनाने का टाइम होता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इनके घर में सब नॉर्मल है, लेकिन सबका संडे खराब ये करेंगे। सब इनके चैनल पे जाएं, कम्युनिटी पढ़ें, इनके वीडियो देखें और पब्लिक इंगेज रहे। पब्लिक आप लोग कितना और बेवकूफ़ बनेंगे, चीज़ें क्लियर है। रोज एक नया ट्विस्ट आ रहा है। एक दिन पहले ये आदमी शादी करके आता है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के बोलता है अब सब कुछ ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर रातों रात ये पागल हो जाते हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इस इंसान ने आप लोगों को एक हिंट दे दिया है कि मुझे टाइम लगेगा, तो आप लोग इसको छोड़ दीजिए। टाइम नहीं लगेगा, ये डेली एपिसोड्स लाने हैं, नए नए ट्विस्ट आएंगे जैसे सीरियल में ना। और रात को ये लोग क्या कर देते हैं कि एक ऐसा ट्विस्ट पे छोड़ते हैं कि सस्पेंस बना रहता है, अब क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, और पब्लिक
भी इतनी पागल हो गई है कुछ लोग तो, कि गोपीशा बहू को मार पड़ रही है, गोपीशा बहू ने ऐसा कर लिया, गोपीशा बहू ने वैसा कर लिया। अरे अगर ऐसा कुछ आएगा तो उनके वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। बस सुनी सुनाई बातों पे पब्लिक भी कूदने लग जाती है। इस मजनू को कुछ भी नहीं हुआ है, ये मजनू शुरू से ही पागल है। आप लोग इसका हिस्ट्री देखिए, पहले इसका पागलपन अलग ही था, फैमिली के साथ था, फ्रेंड्स के साथ था, क्रिएटर्स के साथ था। ये इसीलिए इसको नाम दिया गया है कंट्रोवर्सी किंग। अब ये पागलपन थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये नया ट्विस्ट लिया, ये जो इनका ये लव ट्रायंगल ये सब चल रहा है, तो ये थोड़ा लोगों को हजम ही नहीं हुआ कि ऐसा भी होगा। उसके बाद अब एक और अलग ही ट्विस्ट ले रहा है। ये अच्छे से जानता है कि इसकी वाइफ को सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अब इसने अपनी वाइफ को ही मोहरा बना लिया। मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा। ये अच्छे से जानता है कि मैं ऐसा बोलूँगा और लोग पागल होंगे, और जो उसको सपोर्ट करते हैं वो उसको देखते रहेंगे, वीडियोस हमारी देखी जाएगी और इस मैटर को शांत नहीं होने दिया जाएगा। तो इन्होंने वो तड़का कल डाल ही दिया। मैं व्यूअर्स को बोलूँगी कि इनके ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग शुरू में भी पैसे के लिए करते थे, अपने घर की गंदी गंदी लड़ाइयाँ, अपने घर की बातें पब्लिक को दिखाते थे, और आज भी ये सेम चीज़ कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि एक वो ट्विस्ट आया है लव ट्रायंगल का, बस, और कुछ नहीं। वो भी सामने वाले ने बोल दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। सच क्या है ये तो हम सबको पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी पब्लिक को पागल होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस घर में इतना बड़ा कांड हो, जिस घर के बेटे ने इतना नाम खराब किया हो, जिस घर का बेटा इतना मेंटली डिस्टर्ब हो, जिस घर में उसकी बहू के साथ इतना बुरा हो रहा हो, क्या उसकी फैमिली इतना नॉर्मल रहती है? इतने वीडियोस बनाती है, इतने लंबे लंबे 20-20, 15-15 मिनट के अपडेट देती है? या वो एक कम्युनिटी के थ्रू भी अपना अपडेट दे सकती है? लेकिन नहीं, बराबर वीडियो आ रहा है और एक ही बात बोली जा रही है, क्योंकि इनके पास कुछ नया बोलने के लिए है ही नहीं। और कितना गिरेंगे लोग? अगर प्रॉब्लम है तो ऑफ कैमरा सॉल्व कीजिए ना। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक इतनी परेशान है? लोग सबका सोच, सबकी मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग इस मैटर को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं, और जो समझदार हैं वो तो मेरी तरह इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय इन द सेंस, सबको पता है कि ये लोग ऐसी चीज़ें करते आ रहे हैं और ये 1 महीने से इनका ड्रामा चल रहा है, तो वो लोग सीरियस नहीं लेंगे, वो देखेंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम हम तो नहीं सॉल्व कर सकते, ये खुद ही सॉल्व करेंगे। तो क्यों इतना हमें इन्वॉल्व होना? हमें क्यों इनके साथ फालतू हमारा इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और हमें अपना दिमाग खराब करना है? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग समझदार हैं वो इतना इन सब चीज़ों में घुसेंगे ही नहीं। अरे पब्लिक को तो मैं शुरू से, आप मेरा एक एक वीडियो उठा के देखिए, सब में मैंने एक ही कहा है कि ये कंट्रोवर्सी फैमिली है, ये सब ड्रामा है, ये व्यूज़ के लिए है। और अगर 1% ये सच है कि इनका अफेयर था लैला के साथ, तो वो सच है, तो उसको ऑफ कैमरा आप लोग सॉल्व कीजिए। उसमें डेली ट्विस्ट डाल के जादू टोना, ये वो, छोड़ रहा हूँ, डिवोर्स, लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो ये तो बात को खींचा जा रहा है। जिसके घर में इतना बड़ा कांड होता है, उसमें इतना पूजा पाठ, क्रिएटर्स पार्टी, क्रिएटर्स को बुलाना, रिलेटिव को बुलाना, शांति पूजा तो 4 लोग बैठ के घर में भी करा सकते हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो पता है ना कि क्या करना है, व्यूज़ कैसे आते हैं, नहीं आते हैं। अगर 1% भी अगर सच है तो इन लोगों को बिल्कुल भी वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए और अपना प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना चाहिए। लेकिन नहीं, चीज़ें नॉर्मल है। बेटा मूवी देखने जा रहा है, अरे जो महाकांडी है, जो कलेशी है, वो तो मूवी भी देख रहा है, वीडियो भी बना रहा है, इसको ब्लेम कर रहा है। जिसको एक दिन पहले तक वो थैंक यू बोलता है, उसको अगले दिन बोल देता है कि इसी के कहने पे तो मैंने सब बात कही, सबको एक्सपोज किया। तुम दूध पीते बच्चे हो क्या? माता जी भी अपना शॉपिंग कर रही हैं, ड्रेस ले रही हैं, सूट सिलवा रही हैं, अपना खाना वाना इनके घर में बन रहा है, रेसिपी दिखाई जा रही है। ये एक नॉर्मल इंसान
हम और आप नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि किसी से बात भी नहीं कर पाते, फ़ोन उठाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये नॉर्मल फैमिली नहीं है, ये है ही वाईटी के लिए ही ये फैमिली बनी है। ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तभी ये लोग ये सब कुछ कर पाते हैं, नहीं तो एक नॉर्मल इंसान इतना नहीं कर पाता है। या ये अपनी जिसका हस्बैंड इतना कलेश कर रहा है, इतना उसको तंग कर रहा है, वो भी अपना आके वीडियो बना रही है, वीडियो बोल रही है, वीडियो में सब कुछ बोल रही है। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना। कम्युनिटी पे आके आप सारा कुछ लिख रही हैं, ठीक है, आप लिख के अपने पब्लिक को अपडेट दे रही हैं, लेकिन वो अपडेट में क्या हो रहा है? हाँ, वो अभी भी आपके अपडेट में आपके हस्बैंड से ज़्यादा गलत वो तीसरी लेडी है। तो वो आपके हस्बैंड को गोदी में उठा के लेके चली गई थी क्या, कि मेरे साथ अफेयर कर? आपका हस्बैंड छोटा बच्चा है, कितना बेवकूफ़ बनाएंगी आप? आपके हस्बैंड की भी तो 100% गलती है ना। तो आप इस मैटर को बैठ के सॉल्व कीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि रिपोर्ट कीजिए, कंप्लेन कीजिए, आपके ऊपर इतना ही अत्याचार हो रहा है। महिला आयोग है, आपकी फैमिली है, पब्लिक क्या कर लेगी? पब्लिक आप बताएंगी तो पब्लिक, जैसे कल जो हुआ था, कल पूरा आफ्टरनून आपने कम्युनिटी किया, सब लाइव आए, सबने बातें की, खत्म, सब शांत, कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार बोल रही हूँ उन लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ये लोगों को जल्दी बेचारा और बेचारी बना देते हैं। जो लैला को आप लोगों ने, चक्री दीदी को जो बेचारी बनाया, तो उन्होंने 1.5 साल 2 साल तक पब्लिक को खूब बेवकूफ़ बनाया, खूब अपने हस्बैंड के नाम पे पैसे कमाए, डॉलर छापे, सबके इमोशंस के साथ खेला। और अब उनकी सच्चाई जब सब आ गई सबके सामने, तो फिर देखिए अब एक ये है, तो इनके हस्बैंड का अफेयर हुआ। ये पहली औरत नहीं है जिनके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, लेकिन ऐसे लाके और सोशल मीडिया पे तमाशा बनाना, क्या ये अच्छा लगता है? नहीं। ऐसे मैटर को पीछे सॉल्व करते हैं। इनकी फैमिली में 1 मिनट में सब नॉर्मल होते हैं, और 1 मिनट में इनके घर में बहुत बड़ा कांड होने लगता है, कलेश होने लगता है, पता ही नहीं चलता कि कब कौन क्या बोल रहा है। माता जी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो कुछ भी बोलती है। एक बार बोलती है कि आज थोड़ा ठीक लग रहा है, और दोपहर को बोलती है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब तक उनका बेटा ठीक रहता है और अपनी लैला को याद नहीं करता, तो ये लोग ठीक रहते हैं। अब जब वो लैला को याद करने लग जाता है, तो ये लोग परेशान होने लगते हैं। ये माता जी भी बिल्कुल ठीक है, ये भी अपना आई हैं, अपना शॉपिंग कर रही हैं, अपना सब कुछ कर रही हैं। ये आई थी कि मेरा बेटा बहू को अकेले नहीं छोड़ना है। और आज के वीडियो में माता जी बोल रही हैं कि बहू को भी यहीं रहना चाहिए था, बेटा हमारा दिल कहता है कि रहना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा सनकी है, पागल है, आपकी बहू उसके साथ सेफ नहीं है, तो ये बात आप कैसे कह सकती हैं? तो आप एक ही बात कहिए ना कि यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपका बेटा इतना ही पागल हो गया है, तो उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाकर और उसका इलाज करवाइए, और अपनी बहू को जाने दीजिए, उसको भी थोड़ा स्पेस दीजिए, उसको भी अपना टाइम लेने दीजिए, सोचने दीजिए क्या करना है नहीं करना है। 4 बार समझदार लोगों के साथ बैठ करके आप एक्शन लीजिए, महिला आयोग में जाके बात कीजिए। पब्लिक को रोज रोज आके ये क्या बेवकूफ़ बनाना है? अब कुछ नहीं तो ये अम्बाला वाला घर ही भूत बंगला हो गया। इस घर से कोई भी आप लोग मत जुड़िएगा। जो भी जुड़ रहा है, माता जी ने कहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। देखिए, माता जी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, माता जी को भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी बेटी बीमार हो गई, जो भी इस मैटर में पड़ रहा है, सबके साथ बहुत बहुत बुरा हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि अब तो सबको उन्होंने बोल दिया कि ये घर में ही प्रॉब्लम है। अभी तक प्रॉब्लम कहीं और थी, अभी वो प्रॉब्लम चुप हो गया है, वो प्रॉब्लम एकदम चुप हो गई है। तो अब एक नया शुरू हो गया है कि ये घर में ही प्रॉब्लम है, और जादू टोना हो गया है, घर कैसा हो गया है। आज तक इनका बेटा जो गलत कर रहा था सबके साथ, तब तक जादू टोना नहीं हुआ था, तब तक तो ये लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, किसी साधु को, किसी पंडित को कोई पूजा पाठ नहीं करा रहे थे। जब इनका बेटा हमेशा घर में आके कलेश करता था, लड़ाई करता था, दूसरों के साथ लड़ता था, औरतों के साथ लड़ता था, कंट्रोवर्सी करता था, तब माता जी को समझ में नहीं आया था, या किसी को नहीं समझ में आया था। और अब जब
कि बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब इनका बेटा कुछ भी नहीं सुन रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। तो अब याद आया है आपको, अगर शुरू में ही आपने एक्शन लिया होता तो मैं ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। ये बात मैं शुरू से कह रही हूँ। तो ये सिर्फ पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि माता जी का भी स्टेटमेंट चेंज होता रहता है। फ्रेंड्स, अगर गोपीशा बहू के साथ गलत हुआ है, जिनको भी ये लगता है, तो वो अपना स्टैंड लें और अपने लिए लड़े, ना कि वो उस औरत को ब्लेम करती रहे, क्योंकि जितना गलती उसका था, इनके हस्बैंड का भी था। तो इस मैटर पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इनके साथ बहुत समझदार लोग हैं और बहुत पब्लिक है। अब अभी हम बात करेंगे बाबू की। बाबू को बहुत बहुत टेंशन हो गया है कि उनकी एनिवर्सरी ख़राब हो गई, बर्थडे ख़राब हो गया, शादी के बाद सारे फेस्टिवल ख़राब हो गए। और उन्होंने एक लाइव में जाके बोला था कि अब हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, हमें बहुत सारे प्रमोशन मिला हुआ है और हमें बहुत लॉस हो रहा है, तो सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। और फिर इनके यहाँ एक नया ट्विस्ट आ जाता है, तो वो भी इससे परेशान हो गए। वो पब्लिक को पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पब्लिक तो बोल रही है कि कुछ दिन वीडियो बंद कर दीजिए बनाना, इज्जत से बढ़ के है क्या कुछ, घर की शांति से बढ़ के है क्या कुछ। लेकिन नहीं, सब कुछ करूँगा लेकिन वीडियो बनाना नहीं बंद करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाना बंद कर दिया तो डॉलर आना बंद हो जाएगा, पैसे बंद हो जाएंगे, है ना। आपने ही बोला था ना। तो आप सब लोग तो वही कर रहे हैं। फिर क्या आप लोग बोलते हैं ये वीडियो मेरे घर वालों के लिए है, तो घर वालों को फ़ोन पर बात कीजिए ना, घर वालों से बात कीजिए। पब्लिक के बीच में आके क्यों बोलते हैं, पब्लिक से सलाह लेते हैं और बोल रहे हैं पूजा पाठ कराऊंगा। आप लोग क्या कहते हैं, एक पूजा पाठ तो अभी हुआ था, हो गई शांति, और शांति बढ़ती हुई दिख रही है। जो दूसरी पुनर्विवाह जो आपके भैया ने किया था, वो पुनर्विवाह भी टूटता हुआ दिख रहा है। तो पूजा पाठ का असर नहीं हो रहा है, इसलिए पूजा पाठ भगवान का भी मजाक मत बनाइए आप लोग। एक पूजा पाठ से तो कुछ नहीं हुआ जो 2 दिन पहले हुआ था, और आप एक ये पूजा पाठ करवा देंगे बाबू। बस बाबू, मुझे यहाँ एक ही जगह बाबू सही लगते हैं कि बाबू हमेशा फैमिली के साथ खड़े रहते हैं, और बेचारे बाबू को और बाबू की वाइफ को हमेशा ट्रोल किया जाता है, टारगेट किया जाता है, किसी और के द्वारा नहीं, इनकी माता जी के द्वारा। तो अब क्या ही बोला जाए। अब धीरे धीरे इनकी माता जी को भी इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है और सही गलत समझ में आ रहा है। तो बाबू के लिए अच्छी बात ये है कि आप अब सबको सही दिख रहे हैं कि नहीं नहीं, आप पहले भी सही थे। लेकिन बाबू, आप अपने भैया भाभी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि भाभी खुद जब तक नहीं लड़ेंगी और उनके साथ सब लोग हैं, तो आप अपना काम कीजिए और ये पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए। नहीं नहीं, आप भैया भाभी के चक्कर में पड़ सकते हैं, लेकिन सब ऑफ कैमरा कीजिए। आप लोग बोलिए और पब्लिक को आके वीडियो के थ्रू आप लोग बात करते हैं। बाबू को तो एक बात और समझनी होगी ना, कि जो ये 1.5-2 साल से आपके भैया के ऊपर प्यार का भूत चढ़ा था, तो ये तो पब्लिक को नहीं बताया था ना उन्होंने। तो जब बातें इतनी बिगड़ रही हैं और आपके भैया के सर से वो भूत नहीं उतर रहा है, तो फिर रातों रात तो वो भूत नहीं उतर जाएगा ना। 1.5 साल चढ़ने में टाइम लगा, तो उतरने में भी टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम दीजिए, व्यूवर्स को इन सब से दूर रखिए, व्यूवर्स को ये सब बातें मत बताइए। आप लोग अपना नॉर्मल वीडियो लाइए। क्यों पागल बना रहे हैं आप लोग। इनकी माता जी का सुनिए, इनकी माता जी कह रही हैं कल से एगो काला कुत्ता आ रहा है। कहाँ से आ गया है, कौन भेज दिया है? एक फ्लाइट पकड़ के आ गया, वो क्या भोपाल से आ गया और एकदम से गायब भी हो गया। अब पंडित जी बताएंगे कि वो काला कुत्ता कौन था। मतलब कुछ भी। जब आपकी छोटी बहू आई थी ना, तो एक बिल्ली भी आ गई थी, तो बहुत लोग बोल रहे थे बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। मतलब इनके यहाँ कुछ भी होता रहता है, कभी कोई कुछ भी बोलता है। अपना ये लोग ध्यान नहीं देंगे कि ये लोग क्या ये बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। पैसों के लिए इतनी गंदगी दिखा के तमाशा बना के रख दिया, ड्रामा। पब्लिक को इतना ख़राब लग रहा है, वो खुलेआम बोल रही है कि बस करो, लेकिन ये फैमिली बस करने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज़ एक एक नया ड्रामा, नया नया ट्विस्ट, भूत प्रेत और ये सब। अरे आंटी जी, आपका बेटा तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था माता जी, वो सुधरा हुआ नहीं है। बस ये है कि उसका जो आप लोगों ने उसके समय रहते जो उसको नहीं रोका ना, अब उसका पागलपन हद पार कर चुका है, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। फ्रेंड, इनके सीरियल में ट्विस्ट
टर्न आते रहेंगे। एज अ सीरियल आप लोग देखते रहिए, और इस मैटर में पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ हो रहा है तो पब्लिक का ही लॉस हो रहा है, व्यूवर्स का लॉस हो रहा है, और किसी का इनका तो बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है। इन्होंने अच्छे खासे डॉलर छाप रखे हैं, कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं है। अभी माता जी वापस गांव जा रही हैं सबको लेके। अब देखिए नया क्या ट्विस्ट होता है। बस मैं इनकी बहू के लिए बोलूँगी कि आप अपना घर गृहस्थी बचाइए, और ये सारे चीज़ें ना सोशल मीडिया पर मत दिखाइए, बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हमें अपने पति पे डाउट हो रहा है, तो अब सोचिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग। हाँ, चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। कुछ और अपडेट होगा तो ज़रूर दूंगी, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मिलती हूँ और एक वीडियो में। बाय, टेक केयर।